हेलो एवरीवन, मैं आपका लीगल सलाहकार। अगर किसी को अपनी पात्रता घोषित करनी है एसआरए में और अपना नाम एनेक्स्चर 2 में जाहिर करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या एप्लीकेशन लगेगा या क्या फॉर्म लगेंगे, मैं आज उसकी डिटेल आपको जानकारी दूंगा। 1997 में एसआरए का गठन हुआ। 1995 की जो जीआर है उसमें ये डिटेल अगर मैंडेटरी अगर किसी के पास में झोपड़ा धारक के पास में है तो वो एलिजिबल होगा, जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम, सेकेंडली इलेक्ट्रिक बिल पे नाम, तो वो झोपड़ा संरक्षित घोषित किया गया जीआर के मुताबिक। 2000 का सर्कुलर के बेस पे जब जीआर आया तो उस 2000 के जीआर का विवरण ये था कि वोटर लिस्ट में नाम सबसे पहले, इलेक्ट्रिक बिल पे नाम, तीसरी चीज़ सर्वे पावती। ये जो तीसरी चीज़ है ये मई के महीने में सन 2000 में सर्वे हुए थे, उसमें पावती घोषित की गई थी, लेकिन कट ऑफ डेट थी 1 जनवरी सन 2000 और ये जो सर्वे हुआ था वो मई महीने में सन 2000 में। लेकिन लेटर स्टेज पे जो सर्वे पावती थी, जिसका भी सर्वे हुआ था, उसको सन 2000 की कैटेगरी में जीआर के तौर पे कंसीडर किया गया और उसको एलिजिबल घोषित किया गया सन 2000 के मुताबिक। अब सन 2011 का लेटेस्ट जीआर आया है, इसके बाद में कोई जीआर नहीं आया है। और अगर सन 2011 है वो था वोटर लिस्ट में नाम, सेकेंड इलेक्ट्रिक बिल पे नाम, और तीसरा अगर आपके पास में असेसमेंट टैक्स है तो वो एलिजिबल घोषित हो जाता है 2011 के सर्कुलर के मुताबिक। अब एक और सर्कुलर 2015 का आया, उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि जो लोग झोपड़ा खरीद लेते हैं और उनका क्या होगा, क्योंकि ना तो उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट है उनके नाम के और ना ही उनके कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एसआरए के पास में है। तो अगर वो जो भी एसआरए में परचेस झोपड़ा किया जिसने, तो अगर वो अपने आप को घोषित करवाना चाहता है, अपना नाम डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो उस बिहाफ में उसको ऑक्यूपेंसी के तौर पे चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसमें अगर झोपड़ा है, झोपड़ा रेसिडेंशियल के तौर पे है, तो 40,000 रुपये का ऑक्यूपेंसी चार्जेस है और 60,000 रुपये का अगर उसने स्लम के अंदर दुकान ली है तो ये अगर एक्सपेंसेस जो 2000 के जीआर के हिसाब से अगर पेड करता है तो उसकी एलिजिबिलिटी तय हो जाती है। अब एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइव कर देता हूँ। 1995 का जो जीआर था वो उसको एबॉलिश होने के बाद में 2000 का आया, 2000 के बाद में 2011 का आया। ये फाइनल सर्कुलर है, इसके बाद में कोई सर्कुलर नहीं आया। और मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया आपको, अगर ये आपके पास हैं तो आपको, अगर आपका एनेक्स्चर में नाम नहीं है तो आपको अपना नाम दर्ज कराने के लिए जब आपका ड्राफ्ट एनेक्स्चर आता है और अगर आपका नाम नहीं है या अगर आपको डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट कुछ थे तो आप जाकर के सक्षम प्राधिकारी के सामने अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं हो पाए और आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके गए बट आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे वो नहीं थे और आपका जो दावा है आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तब उस केस में आपको एक अपील का मौका मिलता है बिफोर एडिशनल कलेक्टर अंडर सेक्शन 35। और अगर वो आपका ये भी फेल हो जाता है, आप अपने आप को पात्र साबित नहीं कर पाते, तो आप जो है अपने घर से हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों कि आप बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करिए जिससे आपकी ज़िंदगी भर की कमाई एकदम हाथ से निकल जाए। तो लोगों को पूरी उम्र लग जाती है मुंबई जैसे शहर में या झोपड़ा बनाने में, और अगर वो अपने हाथ से खो दे तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा आपको यही आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखें और जैसे ही आपका एरिया का सर्वे हो डेवलपर द्वारा तो अपने डॉक्यूमेंट अपनी सोसाइटी को
डेवलपर को, SRA को सारे प्रॉपर वे में ही दें। और आप अगर कोई चीज़ों में अगर आप असमर्थ हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। हम आपको सहयोग करने की निश्चितता से कोशिश करेंगे और आपको हम कोशिश करेंगे सारे डिपार्टमेंट में अपने तरफ से कि आपको आपका डॉक्यूमेंट हम हमारे हिसाब से प्रोड्यूस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।